बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर के पेयरिंग स्कीम आपके पास डिस्कस करनी है, थोड़ी सी फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 10th क्लास की। अक्सर बच्चों ने ये देख भी ली होगी, कईयों ने इस पर वर्किंग की भी होगी। अगर टेस्ट सेशन की बात की जाए तो अक्सर अकेडमी में अब तक आप लोगों का टेस्ट सेशन ख़त्म हो चुका होगा, अक्सर कंप्लीट हो चुका होगा। T9 तक या T8 तक आप लोग कर चुके होंगे अपना टेस्ट सेशन कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपके हर सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अच्छा, पेयरिंग स्कीम का एडवांटेज ये होता है हमारे पास कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कि कौन सा चैप्टर पेपर के अबाउट या पेपर के अकॉर्डिंग कितना वेटेज रखता है, मतलब कितने मार्क्स का पेपर उस चैप्टर में से बनता है। तो फिर हम उस चैप्टर से इतने उस तरह प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्पेशली हम लोग पेयरिंग स्कीम को वेट करते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डन करना है, किस तरह डन करना है, या हम किस तरह उसको जो कौन से 5 से 6 चैप्टर कर लें तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इसी 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम में। सबसे पहले पेयरिंग स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास जो एक क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs का। MCQs देखते हैं हमारे पास कौन कौन से MCQs इसमें से आते हैं, यहाँ किस चैप्टर में से कितने MCQs आ रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 में मेरे पास MCQs एक आ रहा है, 11 में भी एक आ रहा है। चैप्टर नंबर 10 आपके पास SHM का है, 11 आपके पास साउंड वाला है, 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, आई थिंक सो, ठीक है, हाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही आएगा। फिर ये आपके पास आ जाएगा एटॉमिक एरिया वाला, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एस्ट्रोस्कोप वगैरह, आइसोटोप्स वगैरह, वो वाला चैप्टर आ जाएगा। और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं हमारे पास। एक MCQs हमारे पास जो दो MCQs आने हैं वो आने हैं चैप्टर 12 में से, 14 में से, 16 में से। 12, 14 और 16 में से 2 MCQs आ रहे हैं, बाकी सब में से एक MCQs आ रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास MCQs के यहाँ पे 12 नंबर हमारे पास किसके हो जाएंगे, MCQs के हो जाएंगे 12 नंबर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर जो आपके पास है, अल्लाह आपका भला करे, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 में से चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, साउंड वाला सॉरी, उसमें से 2 आने हैं। चैप्टर नंबर 12 में 3 आने हैं, फिर 3, फिर 3, 2, 2, 3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास जो चैप्टर्स हैं 2 MC 3 वाले, वो आपके पास एक चैप्टर 3 है, फिर ये एक चैप्टर है, ये चैप्टर है, फिर यहाँ से मतलब आपके पास चैप्टर 10, ठीक है, चैप्टर 10 और 12, 13, 14 एंड 17, 18 ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और बाकी ये वाले जो आपके पास हैं इनमें से 2 आने हैं, ये 2, ये 2, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 3, 2, 5, 3, 8 इस तरह मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के इंडिविजुअल्स। चैप्टर नंबर 10 में से 3 है, चैप्टर 11 में से 2 हैं, चैप्टर 12 में से 3 है। अब इसमें आपको इनसाइड भी आ सकते हैं, आउटसाइड भी आ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आउटसाइड से आते हैं, बट इनसाइड से अगर आते हैं तो आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछ सकता है वो, ठीक है। और कोई ना कोई छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगर आपने पेपर को अच्छी तरह डन किया होगा, पढ़ा होगा उस चैप्टर को, तो आप इजीली उसको अवेल कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, कि आप उस इनर क्वेश्चन को भी इजीली डन कर सकते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास इनर क्वेश्चन आया था, हमें समझ नहीं आती। तो देखिए, जब आप चैप्टर को एक दफ़ा केयरफुली पढ़ लेते हैं ना, तो आप उस चैप्टर के इजीली हर आंसर्स को, हर चैप्टर के जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है उसका आंसर इजीली कर सकेंगे, अगर आप लोग उसको इजीली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की परेशानी मत लिया करें कि सर ये अंदर से आकर कैसे पढ़ेंगे। और पेपर में कभी भी क्वेश्चन को छोड़े मत। अगर आपको नहीं भी आता कुछ ना कुछ, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट होगा ही ना भाई। आखिर पूरे साल आपने एक ही बुक पढ़ी है, तो वो टॉपिक के अबाउट कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा, वो डिलीवर कर दें। 2 में से 1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स तो देगा ही ना आपको। आज हम फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 वो सेक्शन होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर पेपर, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पेपर की मैक्सिमम वेटेज, अगर हम MCQ तो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हम मैक्सिमम मार्क्स वहाँ से कवर कर लेते हैं पेपर के, ठीक है।
तो एमसीक्यूज़ को अपने अच्छे तरह कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का सेकंड ये काम होना चाहिए कि अपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूरी बुक के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको अच्छे तरह रट लें, याद कर लें, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें इंशाल्लाह। सेक्शन 1 है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 क्योंकि क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ का होता है। अब 12 मार्क्स तो एमसीक्यूज़ के हो गए जी। अगर आपने एमसीक्यूज़ कर दिया इंशाल्लाह 12 में से 11 मार्क्स 10 मार्क्स आपके आ जाते, 12 पूरे भी आ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 10 जो है ये आपके पास मैंने जो लिखा हुआ है इसमें ये जो है ये चैप्टर 10 है, ठीक है, ये चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे अभी हमने देखा कि चैप्टर नंबर 10 में से 3 आएंगे, 12 में से 3 आएंगे, 16 में से 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर 10, 12 और 16 में से बनेगा। 10, 12 और 16 मतलब अगर आप 10 और 12 को अच्छे तरीके से डन कर लेते हैं तो आपको 16 को याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये प्रेफरेंस करूँगा कि आप पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन याद करें। शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी किस्म की आप रिलैक्सेशन ना लें, आप हर शॉर्ट क्वेश्चन को पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन याद करें ताकि आपको कोई भी वहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। बाज़ औक़ात हमने याद भी किया होता है तो हमें वो याद नहीं आ रहा तो ठीक है से या हमें वर्डिंग भूल जाती है तो हमें फिर सेकंड हल होना चाहिए। तो वहाँ पे बैठ के डिफ़िकल्ट होना, माइंड पे प्रेशर लेने से अच्छा है कि हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। तो ख़ुद को क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से आना है। आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने क्वेश्चन नंबर 2 में, आपने 5 अटैम्प्ट करने, मतलब 10 मार्क्स का पेपर आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स का पेपर आपने अटैम्प्ट करना है। अगर बात करें इसकी, इसमें भी 10 मार्क्स का पेपर करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, 3 में भी, और इसमें भी 10 मार्क्स का पेपर मुझे डन करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो टोटल मार्क्स मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे, शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अच्छा ये देखें अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 किन चैप्टर में से आना है, 11, 13 और 17, ठीक है। इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 17 और 13 में से, और 11 में से 2 आ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 11, 13, 17, क्वेश्चन नंबर 2 10, 12, 16, इस तरह याद कर लें, ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 14, 15, 18 सेम थिंकिंग आपके पास 8 में से 5, 8 में से 5, 8 में से 5, टोटल आपने करने हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चन, 24 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं। 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करेंगे, 30 और 12 हमारे पास टोटल नंबर यहाँ पे हो जाएंगे 42। अगर आप ये दो चीज़ें सेक्शन 1 और एमसीक्यू अटैम्प्ट करने थे 42 मार्क्स का पेपर आपका हो गया अटैम्प्ट अच्छे तरीके से। फिर बात आती है आपके पास, अल्लाह का भला करे, लॉन्ग क्वेश्चंस की। अब लॉन्ग क्वेश्चन की पेइंग जो इस बार बनी है ना वो कुछ इस तरह की है कि आपके पास ये 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर हैं और इसी तरह ये 3 चैप्टर हैं। आपको 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, आपने 2 उसमें से अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ये, और उसमें से 4 नंबर का आपको थ्योरी पार्ट आना है, ठीक है, 5 नंबर का आपको न्यूमेरिकल पार्ट आना है। अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि भाई हमारे पास न्यूमेरिकल किस में से आना है, लॉन्ग किस में से आना है। इस 3 पेयर में से कोई सी 2 पेयर अपने चूज़ करें और अपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। 10, 12, 16 मैं प्रेफरेंस ये करूँगा 10, 12, 16 कर लें। क्यों? हमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से याद होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं ना वो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होते हैं। 10, 12 करें, 16 कर लें, आसान है। फिर दूसरा पेयर 11, 13, 17 करें। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप जो हैं आप ऐसे करें कि आप इन दो क्वेश्चंस के लिए ये 2 पेयर्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। 10, 12, 11, 12, 13, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 16, 17 कर लें, आपके लिए इजी रह जाएगा, ठीक है। हाँ ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में हमारे पास कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ रहा होता है, कौन से में से थ्योरी पार्ट आ रहा होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला है, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर थ्योरी पार्ट आता है, और 12 में से न्यूमेरिकल आ रहा होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से, ठीक है। और 11 और 13 की अगर बात की जाए तो 11 आपके पास साउंड वाला है, इसमें से भी न्यूमेरिकल आता है, 13 में से लॉन्ग आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। और अगर ये 16, 17 की बात की जाए, आई थिंक सो करंट इलेक्ट्रिसिटी और 17 है, तो इन दोनों में प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपके पास जो है न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको जैसे इजी लगे आप इसको डन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। फिर अगर 14, 15 की बात की जाए तो ये भी साथ ही है इसके, 14, 15 आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है, ये आपके पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पे और
आई थिंक सो ये इसके बाद होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, ये 6-17 चैप्टर। तो आपको जो इसमें से पेयर अच्छा लगे आप उसको डन करें। आपके 18 मार्क्स यहाँ से डन होंगे, ठीक है, जब 2 लोगों के चुनाव अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा पेपर पैटर्न है। मैं इसको अगर यहाँ से रेस मैं लिख देता हूँ, बल्कि लिखा रहने के साथ आप अगर स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो इसके ले लें, इसका भी ले लें। इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ ताकि ये आपको गड़बड़ ना करे कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इजीली। तो ये आपके पास है पेयरिंग स्कीम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह ले लें और इसका इस तरह ले लें, ठीक है। तो अपने पेपर्स की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा इंशाल्लाह। परेशान ना हो किसी चीज़ से, गिव अप मत करें। अगर अभी भी किसी को लगता है कि मेरे टेस्ट सेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए या मेरा टेस्ट सेशन थोड़ा वीक गया, कोई सब्जेक्ट वीक गया, कोई चैप्टर वीक गया किसी सब्जेक्ट का, तो उस पर वर्कआउट करें। अभी हमारे पास टाइम है तो आप उसको वर्कआउट करके क्लियर कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो हिम्मत मत हारें, मोटिवेट रहें, ख़ुद को मोटिवेट रखें खुद से, ठीक है। और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।